सब लोगों को सुना जाए न सुना जाए, लेकिन हमारे इस वक्ता को जो इस बार अपनी प्रस्तुति देने के लिए हमारे बीच में है, उनकी बात सुन ली जाती है तो मन संतुष्ट हो जाता है। और मन बड़े मतलब एक साल हम इंतजार करते रहते हैं कि यहाँ आदरणीय हंस जी का, गांगेय हंस जी का प्रवचन अगले साल फिर सुनने को मिलेगा। ये बनाई बनी रहती है कामना। एकदम इसके बाद अभी हरिद्वार से पधारे हुए हमारे साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हमारे मंच पर बैठे हैं, उनका भी प्रवचन होना है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होना है। हमारे मुख्य अतिथि हैं हमारे इसके पहले हम अपने मुख्य वक्ता को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बड़े सम्मान के साथ। आप सभी जिनसे परिचित हैं, कहीं परिचय कराने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। ऐसे आदरणीय परम सम्मानीय श्री गांगेय हंस जी को, राजर्षि हंस जी को, गांगेय हंस जी को हम सादर निवेदित करते हैं कि अपने मुखारविंद से, अपने शब्दों से हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने का एक अनुभव हमें आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान करें। आदरणीय हंस जी। श्रद्धामयी भक्तिमयी माता, गीता को सारे उपनिषदों का सार कहा गया है। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता और गीतामृतम दुग्धम गीतामृतम महत। तो सारे उपनिषदों का सार है ये गीता। और उपनिषद माने क्या होता है आप जानते हो? उप माने निकट, निषद माने बैठना। उपनिषद का मतलब होता है निकट बैठना। तो मेरे जो श्रोता बंधु आदरणीय परम आदरणीय हैं, वो दूर बैठे हैं। अरे श्रोताओं का चेहरा देख के बोला जाता है। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा और हर बार निवेदन करता हूं और आप लोग मान भी जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि कम से कम गीता को उपनिषद का दर्जा। हम लोग तो ईसाइयों के भी सभा में बुलाते हैं, सब फादर्स आते हैं ना, तो ज्यादातर अब बहुत कम साधु संत जो अंग्रेजी में कुछ बोल पाते हैं। तो आओ सब दक्षिण से आते हैं, सब हमारे यहाँ वशिष्ठ जी आके बैठे हैं, वो BL जी वो बताएंगे। तो उससे उन्हीं को बुलाया जाता है अंग्रेजी में बोलने के लिए, क्योंकि बहुत कम साधु संत जो अंग्रेजी में बोल पाते हैं। हाँ, जो नीचे नहीं बैठ सकते कुर्सी लेके चले, हमें जगह बहुत ज्यादा है, कुर्सी लेके आ जाएं। और हम मुसलमान भी बुलाते हैं हमको अपने सभा में। हमारे मोबाइल में सब है, दिखा दें आपको। तीर धरने की जगह नहीं, इतनी सघन होकर बैठते हैं। संग छत्तुम संबद्धुम संभव मनांश जानता देवा भाग में था पूर्वे संजना नाम उपास। क्या कहता है मेरा ऋषि? 10,555 मंत्रों का ऋग्वेद है। इतने मंत्रों के लिखने के बाद अंतिम 3 सूक्त, जैसे लगता है कि यही 3 सूक्त 3 बात कहने के लिए, यही 3 मंत्र कहने के लिए इतना ऋग्वेद लिखा गया है। क्या? ये संग छद्म, एक साथ मिलके चलो। जब कुछ लोग एक साथ मिलके चल रहे हो ना, तो जान लेना या तो ईसाई है या तो मुसलमान है, हिंदू तो हो नहीं सकते। और जो इधर चाटे चाटे उधर चाटे उधर, एक तरफ सही के लिए सही। मंदिर में कैसे जाते हैं? 1 घंटा बजाया तो दूसरा का धक्का लगा, झगड़ा भी हो गया। और सब नमाज कैसे पढ़ते हैं? संगच्छध्वम, एक साथ चलो। संबद्धुम, एक स्वर में बोलो, एक स्वर में बोलो। हम अपने देश में कम से कम तो 1 अरब है, 144-45 मतलब करोड़ इस समय देश की आबादी है, जिसमें 100 करोड़ कम है। अगर एक स्वर में बोलते तो आज हमारे आस्था के मानबिंदु की ये दुर्दशा रहती, हमारे मूल्यों की ये दुर्दशा रहती। 100 करोड़ लोग मिलकर चिल्लाते हैं कि अरे ये 25 करोड़ लोग हमारी बहू बेटियों को उठा ले जा रहे हैं, लव अफेयर्स कर रहे हैं। 100 करोड़ लोग भी आते हैं, ये
25 करोड़ लोग परेशान कर रहे हैं। कहाँ है? एक स्वर में बोलने नहीं आता है? हमारे पास हिमालय भी है और हमारे पास रेगिस्तान भी है, और रेगिस्तान के पास जितना द्रव्यमान है ना, पूरी हिमालय की श्रृंखला खड़ी हो सकती है। लेकिन उस रेगिस्तान के द्रव्यमान को एक छोटा बच्चा भी पैरों से रोकते हुए चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? और हिमालय की उत्तुंग चोटियों पर कोई शेरपा तेजी, कोई बछंद्री पाल ही पांव रख के खड़ा हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान का द्रव्यमान बालू है, भुरभुरा है, असंगठित है, बिखरा हुआ है, और हिमालय का द्रव्यमान संगठित है। आप हो तो 100 करोड़, लेकिन बालू, लेकिन रेगिस्तान जो चाहे आपके आस्था के मान बिंदु को रोक दे। क्या तमाशा है! हमारे ऋषियों का संबद्धम, एक स्वर में बोलो। बोलो एक स्वर में, तो बोलिए जय श्री राम। हाँ, इससे एक स्वर में। ये हमारा सिंहनाद है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्घोष है, जय श्री राम, है ना? अब बोलते हैं सब इसमें जय सिया राम बोल, मतलब ताकि इन सबों का उद्घोष भूल जाए। अरे सिया राम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि श्री में सीता जी आ जाती है। श्री राम कहने का मतलब ही है सीताराम। अब ये हमारा युद्ध का नारा बन गया है, ये हमारा राष्ट्रीय उद्घोष बन गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, नहीं करना है। फिर बोलो जय श्री राम। हनुमान जी गरजते थे लंका में जाके, दूतो हम कौशलेंद्रस्य। क्या बात है! समो मनांस जानता, मतभेद हो लेकिन मन भेद न हो। मनांस, सब एक दूसरे के मन को जानने वाला बनो और एक मन वाला बनो। देवा भाग्य व्यथा पूर्व संजय नारायण पास। और जैसे पूर्व में देवताओं ने एकजुट होकर दैत्यों से अपना सत्य छीन लिया, वैसे ही आप लोग एकजुट होकर के, क्योंकि ऋषि जानते थे कि आगे कैसे कैसे दानव आएंगे। हमसे लोग पूछते हैं गुरुजी वेदों में मांसाहार है, गो मांसा गोवध है? हमका है। लोग घबरा जाते हैं, घबराओ मत। इस समय भी खान पान का इतिहास लिखा जाएगा तो गोवध लिखा जाएगा कि नहीं? गो मांस भक्षण लिखा जाएगा नहीं? क्यों? आज मलेच्छ रहते हैं, वो गोवध करते हैं, गो मांस भक्षण करते हैं, है ना? और हमारे गो सेवक बेचारे पकड़ पकड़ के उनको मारते हैं। कि होता है कि क्या उसको बोलते हैं, लिंचिंग लिंचिंग लिंचिंग। ये गो रक्षकों को लिंचिंग बोला जाता है। अभी मेरा एक ग्रंथ है, आ रहा है, वैदिक वांग्मय में गौ, और एक ग्रंथ है गंगा पुराण जो प्रकाशित हो चुका है, और इस बार 5 प्रति लाभ ही दिए हैं, कुछ लोग देंगे। तो वैदिक वांग्मय में गंगा का नाम तो चारों वेदों में एक बार आया है। चारों वेदों में गंगा जी का नाम चारों वेदों में केवल एक बार आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 75वें सूक्त को नदी सूक्त कहते हैं। उसमें सिंध की प्रार्थना अभ्यर्थना कर रहा है ऋषि। उस अभ्यर्थना को सुनने के लिए नदियों को न्योता देता है। उस न्योता देने में गंगा जी का नाम पहले आया। इमम में गंगे जमुने सरस्वती कन्या सपुत्री ऐसे करते हैं। इसी मंत्र को पकड़ के अम्बेडकर जी ने यह सिद्ध किया कि आर्य बाहर से नहीं आए। क्यों? अरे जो अपने प्रकृति से इतना तादाद बरतती हूँ, इमम में माने ये मेरी गंगा मेरी जमुना में, जो नदियों की इतनी आत्मीयता से पुकारते हैं, अगर वो बाहर से आए होते तो वहाँ का भौगोलिक वर्णन जरूर लिख देते। इसी एक मंत्र को पकड़ के अम्बेडकर साहब ने सिद्ध किया कि भारत यही आर्य हैं, बाहर से नहीं आए। और गौ के लिए 2000 मंत्र वेदों में आए। चारों वेदों मिला के 2000 मंत्र आए। रोम रोम में देवताओं की कल्पना की गई। माता रुद्राराम, सुषा पुत्र दुहिता बसु नाम, स्वसा आदित्य नाम अमृतस्य नाभि, प्रलोचम चिकुत के जनाय माँ गामना गाम अदितिम बधिष्ठ। ये गौ क्या है? रुद्रों की माता, माने शिव जी की माता है। वेद बोल रहा है, ऋग्वेद है। माता रुद्राणाम,
वसु की पुत्री है, दुहिता वसु नाम, स्वसा आदित्य नाम, और आदित्यों की बहन है। अमृतस्य नाभि, स्वर्ग लोक में अमृत है कि नहीं है भगवान जाने, गाय के थन में अमृत है कि नहीं है? गाय के थन में अमृत है। प्रणोचम चिकित्सके जनाय, सबको मैं समझा के, विद्वत जन को, सभ्य जन को समझा के कह रहा हूं कि अदिति माने देवताओं की माता, गायों को कष्ट न पहुंचाए। एक मंत्र में कहता है कि जो हमारे गायों को पैर से स्पर्श करता है उसको हम मूल समूल नष्ट कर देते हैं, उसको हम शीशे की गोली से गागरो शंकरे विद्यार्थी देव मयो ही गौ। क्या कह रहा है वेद? श्रृंग के मूल में जो है ब्रह्मा, श्रृंग के मध्य में विष्णु, श्रृंगाग्रे शंकरो, सिंह के नोक पर शंकर विद्यमान, करी से लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी, मूत्र में गंगा, चारों पारंगों में चारों धाम, रोम रोम में देवताओं का वास। ये वेद बोल रहा है। एक गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? कितना तहलका मचा कि नहीं मचा? तो किसी ने ये नहीं कहा कि किताब फाड़ने के लिए इतना उपद्रव करोगे। किसी ने कहा, अब बोलते हैं तो गाय मारने के लिए आदमी मार दोगे। अरे तुम्हारा जो धर्म ग्रंथ जो है निष्प्राण है ना, गाय तो सप्राण सनातन धर्म है, मूर्तमंत धर्म सनातन धर्म है, शिव की मानता है। शिव से बढ़ के कोई है क्या? और शिव की मानता है। वेदों में शिव जी जो है गौ की प्रार्थना। लेकिन आज हम अपने भारत को गौओं के लिए अभयारण्य नहीं बना सके। बना सके नहीं। तो रहा कैसे सब हित तोड़ने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को? क्या बचा? हम गीता पढ़ते हैं। हाँ, गीता को भी करूँ। मर्त शिक्षण मर्त्यावतारस्त्री मर्त्य शिक्षण रक्षो वधाय न केवलम विभो। हे परमात्मा, आपका अवतार मर्त्य शिक्षण, मनुष्य को शिक्षा देने के लिए होता है। रक्षो वधाय न, राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। साफ साफ भागवत बोल दिया, साफ साफ बोल दिया। अपने युग के रावणों को कैसे मारा जाता है, अपने युग के सीताओं को कैसे बचाया जाता है, अपने युग के कंसों को, दुर्योधन को कैसे मारा जाता है, और अपने युग के द्रौपदियों की लाज कैसे बचाई जाती है, ये बताने के लिए अवतार होता है। हर द्रौपदी की लाज बचाने के लिए नहीं होता है, और हर सीता को लौटा लाने के लिए नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न वाप्त अवाप्तव्यम भक्ति वच्च कर्मणि। तीनों लोक में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नहीं मिला है। ऋग्वेद कहता है कि इदम विष्णुर्वे चक्रवे त्रिधाम निद्य पदम समूढ़ नश्यम पांसुर सुरेश्वा। जैसे हम चलते हैं हमारे पैरों में धूल लग जाती है, ऐसे ही भगवान के चरणों में सारा ब्रह्मांड धूल की तरह। सारा ब्रह्मांड क्या समझते हो? सारा ब्रह्मांड। अब अपनी आकाश गंगा 1,00,000 प्रकाश वर्ष की लंबाई है, 28,000 प्रकाश वर्ष चौड़ाई है, और प्रकाश एक वर्ष में करीब करीब 96 खरब 60 अरब किलोमीटर जाता है। अब सोचो, इसमें 400 अरब सूरज है, और ऐसी अब तक 3 ट्रिलियन 3 खरब आकाश गंगाओं की पता विज्ञान लगा चुका है। और क्या कहता है कि जितना हमारे पास ऊर्जा है ना, व्यक्त अभ्यक्त, उसमें केवल 5% की नभी सितारों के रूप में, निहारिकाओं के रूप में व्यक्त हुई है। 95% अव्यक्त है। हमारा वेद कहता है कृपा धूर्तम उदय पुरुष पादोश्याह भवत पुनः। केवल एक अंश में परमात्मा का इशारा ब्रह्मांड व्यंजित है, और 3 पाद में अपने अमृत स्वरूप में निर्गुण निराकार रूप में विद्यमान है। ये लोग जो आज बोल रहे हैं ना, एक और पुस्तक वेरिएबल निकल चुकी है, नासदी सुक्तम, उसमें हमने सिद्ध किया है कि ये जो बिग बैंग थियरी है वो हमारे नासदी सुक्त की कार्बन का। लेकिन अब वो सब ध्यान करेंगे तो बड़ा गंभीर हो जाएगा।
तो हमको ये देखना है, भगवान खुद कह रहे हैं कि नवाब तवाब तक भी कुछ भी पाने लायक मेरे को अप्राप्त नहीं है। वर्त एवं च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अर्जुन ने पूछा काहे कर्म करते प्रभु? तब कहते हयम न वर्तेयम जात कर्मणते न मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पाद सर्वस्य। अरे मैं अगर कर्म न करूं बार बार अवतार लेके तो सारा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाए, क्योंकि सारे सन्मार्ग खो जाए। फिर अपने अपने के रावणों से कैसे लड़ा जाता है, अपने कंसों के युद्ध का कैसे मर्दन किया जाता है, लोग भूल जाए। वो हमने कब तक पहले भी सुनाई, आप भी सुना दें कि हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुर्म से लड़ने वाली हस्ती का नाम है। अच्छा, भगवान राम ने क्या किया? उनकी पत्नी हरि गई, उसको बचाई, ठीक है। और आज सबकी पत्नियां, कितनी लोगों की पत्नी हरी जा रही है, कितना अत्याचार हो रहा है। एक को बचाने के लिए राम जी आए क्या है? अच्छा, मान लीजिए कोई बेटा है और हमेशा बाप सामने हाथ जोड़ के दिया जा रहा है, उनकी स्तुति करता रहे, उनका चरण पखारता रहे, तो अरे कुछ नहीं, बाप के आगे पीछे लगा रहे, हमेशा दाप याद करके प्रभु कृपा करो, प्रभु दया करो, तो बाप का मन नहीं करेगा, माँ जी का मन कैसे लगाए, कहाँ से पैदा हो गया। आप अपने देवताओं से समझ नहीं करते, ही जाते। अरे देवता देखते कहते आग बंद करो, आ गया घिटी आएगा, एक घिटी आएगा। बारे भक्त घिटी आने वाले, कृपा करो। भगवान कहेंगे दो हाथ तुमको काहे को दिया है? अरे तो बन जा, क्या बताएं उसको, हिजड़ा बन जा हिजड़ा। तुमको पुरुषत्व काहे के दिया, तुमको दो हाथ काहे को दिया। और औरतें तो हमारी पुरुषों से बढ़ चल के है ना। जहाँ सारे देवता हार जाते हैं वहाँ दुर्गा खड़ी होती है, वहाँ काली खड़ी होती है। एक जगह हम प्रचंड कर रहे थे लखनऊ में, तो ये भैया थोड़ा इससे डिस्टर्बेंस बंद, इस समय कुछ नहीं, इस समय जहाँ तहाँ बैठ जाइए, है ना। भगवान इतना दरिद्र भी नहीं है कि उनको दान दिया जाए। दान तो भूखो कर दिया जाता है, क्या भगवान को समझते हैं। बाद में सहयोग के लिए सुरेश द्विवेदी जी को कुछ दे सकते हैं, भगवान को कुछ नहीं है। हमारा भगवान इतना दीन नहीं है कि क्या पैसा डाल दो, बेचारे को रोजी शांति मिल जाएगी, क्या तमाशा। तो हमने कहा देखो हमारा कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके हाथों में शस्त्र न हो। एक पढ़ी लिखी अपडेट में क्या गलत बोल रहे हैं? क्या सरस्वती एक ऐसी देवता है, एक ऐसी देवी है जिनके हाथ में बीड़ा है, शस्त्र नहीं है। तो मुझे देखते देखते कविता याद आई कि दो इन्हें राम तो महज नाम ये लेंगे। राम कितने तो लिख के बैंक भर देते हैं राम। दो इन्हें राम तो महज नाम ये लेंगे, विक्रमी सरासन से काम ये लेंगे। नवनीत थमा देंगी ये केशव भटवारी को, मोहन मुरलीधर श्याम चक्र सुदर्शनधारी को। चुराओ माखन, चुराओ गोपियों के साथ, है ना। इधर तुम्हारा पूरा धर्म नंगा होकर नाच रहा है विदर्भियों के आगे। तो हमें हर पल एक राम चाहिए। यदि राम जुर्म से लड़ने वाली हस्ती का नाम है, और हमें हर पल एक कृष्ण चाहिए यदि कृष्ण धर्म संस्थापना की शक्ति का नाम है। एक सीता समूची नारी जाति का सती तो नहीं है, महज द्रौपदी ही हर नारियों का व्यक्तित्व नहीं है। हमें हर सीता, हर द्रौपदी के चीख का इंतकाम चाहिए। हमारे अयोध्या में ही क्यों, इस देश के हर घर में एक राम चाहिए, राम चाहिए। यानी गीता राम बनाने के लिए लिखी है, गीता अर्जुन पैदा करने के लिए लिखी है, गीता संन्यास देने के लिए नहीं लिखी है। कर से वचन ताओ, उठ जाग वीर मूर्ता चोर, धर धनुष बाण अपना कठोर, तू नहीं होश में आएगा, बस अभी समझ चुक जाएगा। ये मैं सभी हिंदुओं से कह रहा हूं, एक बार फिर सुन लो। उठ जाए वीर मूर्ता चोर, धर धनुष
बाण अपना कठोर, तू नहीं होश में आएगा, बस अभी समझ चुक जाएगा। तो केशव का शेर दहाड़ उठा, मानो चिघाड़ पहाड़ उठा, बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। तथोध्याय कृत निश्चय, लड़, अर्जुन को कहा, भाग रहा है। अरे तेरे जैसा तो हिजड़ा हमने देखा थी, भगवान ने कहा, यही शब्द कहा, लेकिन उसको संस्कृत में बोल दिया, कलप्य मास्म गम पार्थ। कलप्य माने समझते हैं ना, कल अरे तो तेरे जैसा हिजड़ा तो देखा ही नहीं है, तेरे सामने तेरी पत्नी का वस्त्र हरण हो रहा था, तू चुपचाप मौका कर बैठा था, अब उसका बदला लेने के लिए आए, यहाँ भी मौका शुरू कर दिया, तुम चुप नहीं करेंगे, क्या यार कहेंगे, इससे बढ़ के गाली दे नहीं सकते भगवान को, क्या यार कहेंगे, नहीं तो कोई ऊपर देते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो अरे हृदय की दुर्बलता ध्यान, और खड़ा हो जा। और अंत में अर्जुन सब ज्ञान सुन के अर्जुन ने क्या किया, उठ के खड़ा, तो उठ के खड़ा हो जाओ तो गीता साथ। वो धार्मिक परिचय में हमारे पास एक प्रश्न आया कि हर पैदा होने वाले बच्चे का स्वभाव अलग अलग क्यों है। यही तो पुनर्जन्म की सबसे बड़ा प्रमाण है। गीता के 15वें अध्याय के 6वें 7वें मंत्र में भगवान ने इसमें उसका उत्तर दे दिया है, पूछने की जरूरत ही नहीं। ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानेन्द्रियाणि प्रकृतानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्तामत् ईश्वर गृह्यते तानि तानि वायुगन्धानि वासया। बस इसी बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतु। सुन अर्जुन, मैं पहले भी था, तुम भी थे, ये सब राजे भी, जिनको अब तू देख रहा है होंगे तेरे आगे। हमारा शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति ने इतने शरीर धारण किए और छोड़े हैं कि एक व्यक्ति के शरीर से पर ब्रह्मांड भर गए, इतने जन्म हुए। और हम जब जन्म के बाद अगला जन्म लेते हैं तो पिछला जन्म उतना ही प्रभावित होता है, जैसे मान लीजिए सोने का कंगन है और पिघला के हार बना, आकार तो बदल गया लेकिन धातु बदली नहीं। तो जन्म जन्मांतर के हमारे किए गए संस्करण है ना, जन्म, अच्छा ये जन्म तो पिछले जन्म का परिणाम होता है ना, पिछले जन्म का परिणाम होता है। तो पिछले जन्म का भगवान खुद गीता में कहते हैं कि जैसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वहां का सारा गंध लेके जाती है, नहीं जाती। वैसे ही जब जीव एक जगह शरीर छोड़ के दूसरे जगह जाता है तो खाली चमड़े का कोट तो ही रह जाता है। पंचतत्व अधूर शरीर है, प्रगट सूत्र तो आगे तो, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है 17 चीजों से मिलकर बना है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब आप कहोगे कि हम कर्मेंद्रिय, तो हाथ यही रह जाता जी, ये कर्मेंद्रिय नहीं है, ये कर्मेंद्रियों का टूल्स है। पंच ज्ञान जो कर्मेंद्रियां हैं उसका ये टूल्स है, ये मुख्य कर्मेंद्रियां नहीं है। अच्छा यही मुख्य रहता है, सपने में कैसे चलते हो? सपने में चलते हो नहीं चलते हो? भगवान की महिमा का वर्णन किया गया मानस में, बिनु पग चलई सुनई बिनु कहना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहई घ्राण बिनु बास ऐसे। ये जो भगवान पर कहा गया है, ये सारी चीजें सपने में प्रकटित होती है कि नहीं? ये शरीर यहाँ सोया पड़ा है और आप दूसरे शरीर से चल रहे हो, हैं? वाणी से बोल रहे हो, आंख से देख रहे हो, हाथ से कर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ममय वांसो जीव लोके, शेर का बच्चा भले ही मुझे ताकत नहीं आई लेकिन कुल आकर तो शेर की रहेगी ना। तो ईश्वर के बच्चे हम, ईश्वर का गुण हमारे अंदर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो जब मृत्यु होती है तो शरीर कहीं पड़ा रह जाता है और सारा का सारा हमारा कर्म स्वभाव बन के अगला जन्म रहेगा। इसीलिए हर बच्चे का यही पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो हर पैदा होने वाला बच्चा इसके होता। जैसे मोबाइल का फैक्ट्री है तो मान लीजिए अपो है, चाहे वीवो है, चाहे
सैमसंग है, तो एक साइज के मोबाइल का एक तरह बनता है कि नहीं, उसी तरह हर आदमी एक तरह का बनता है। लेकिन एक तरह का बने तो कैसे बने? जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे कंधों पर लदे हैं, हमारे साथ हैं। और जैसे हवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गंध लेके जाती है, वैसे ही हमारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान प्रभाव लेके जाता है। बहुत बड़ी विषय नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा बोला। तो अब अध्यात्म की चर्चा तो अब तब होती है ना जब हम सुरक्षित हो जाएं, जब हमारे सारे मान बिंदु सुरक्षित हो जाए, जब हमारा गौरव सुरक्षित हो जाए, तब करो पूर्वाचार की चर्चा। अब कोई हमारे बाप की छाती पर बैठा है और बाप गिड़गिड़ा रहा है, कोई हमारे माँ की छाती पर बैठा है, माँ गिड़गिड़ा रही है ना, और हम वही थे अध्यात्म करते हैं। जैसे कि रामायण के समय होता है, बाहर क्या था, ये देश धेर पावे नगर गांव को आग लगा है, कहीं बहुविध त्रासे देश निकासी जो का वेद पुराण है। जब दंडकारण्य में रघुवंश में कालिदास लिखते हैं कि जब राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में गए तो भगवान राम लक्ष्मण से मुड़ के कहते हैं, लक्ष्मण गुरुजी तो हम लोग को पढ़ाए थे कि हिमालय भारत के उत्तर में है, लेकिन यहाँ पे देखो हिमालय भारत के दक्षिण में है, ये ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां दिखाई दे रही है। लक्ष्मण ने कहा, भैया सब जानते हुए हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है, ये ऋषियों मुनियों के हड्डियों के ढेर हैं जो निशाचर ने खा खा के लगा दिए। रामायण में तुम से लिखा, अष्ट समूह दे के रघुराया, पूछी ऋषि राग ये चिताया। और ये सब कब हुआ? जब दशरथ जी भी थे, जनक जी भी थे। दशरथ जी चौथेपन पायो चारी तो फाटक बंद करके किला का ताली बजाते थे, चारों उनके आगर में नाचते। हम नहीं कह रहे, तुमसे कह रहे हैं। रूप रास अजय बिहारी नाचे निज प्रतिबिंब बिहारी। बाहर गौएं मारी जा रही हैं, बाहर धर्म नेस्तनाबूद हो रहा है, अतिशय देख धर्म की गलानी, मर के गल रहा है धर्म, आई बीच में ताली बजा रहे हैं धर्म। कौन दशरथ जी जो कभी धर्म की रक्षा के लिए देवताओं की सहायता करने के लिए जाते हैं, शंबर असुर का वध करते हैं, जब वो मोहग्रस्त हो गए तो बैठ के ताली हो जा रही है। और उधर जनक जी फाटक बंद करके ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। कितना हास्यास्पद है जनक जी। बाहर धर्म विगलित हो रहा है और तुमको इस बात की चिंता लगी है कि ब्रह्म निर्गुण है कि सगुण है। धक्का में जाए ब्रह्म निर्गुण सगुण, अरे धर्म बचाओ। धर्म बचेगा तो ब्रह्म भी बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो ब्रह्म बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो मंदिर बचेगा, बचेगा तो आप बचोगे, राष्ट्र बचेगा तो संस्कृत बचेगी। गलत है ना? और राष्ट्र नहीं बचेगा तो इसको बचा लोगे। इसीलिए अथर्ववेद में एक मंत्र का एक सूत्र, उसको राष्ट्र सूत्र बोलते हैं। प्रायः एक सूत्र में कई कई मंत्र होते हैं, वो एक ही मंत्र इतना भारी है कि अकेले सूत्र बन गया है, उसको राष्ट्र सूत्र बोलते हैं। वो मंत्र है भद्रम इच्छन्त लिखे स्वर विदर। माता जी लोग समझ में नहीं आ रहा है कुछ, उधर देख के बोलना पड़ेगा। हम इसीलिए कठिन नहीं बोलते हैं, हमारे मन रख श्रोता ही नहीं मिले कि हम अपने स्विंग में बोल रहे हैं, श्रोता हाथ में उधर नहीं अच्छा लग रहा है। भद्रम इच्छन्त ऋषियेश्वर विदः ततो दीक्षां निषेधु अग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम तदस्मै देवा उपसम नमः। हमारा ऋषि कह रहा है, अच्छा राष्ट्र कैसे बना? एक हम पुस्तक मिली थी, हमारा राष्ट्र निर्माता, जिसमें गांधी जी का नाम था, नेहरू जी का नाम था, पटेल जी का नाम था। हमने कहा ये सब राष्ट्र के खंड खंड बांटने वाले हैं कि राष्ट्र निर्माता। इतना बड़ा अखंड भारत है, बढ़ता गया, जो कुछ बचे उसको गांधी ने मिलकर बांट दिया कि नहीं बांट दिया। भारत माता की दोनों भुजाएं, जैसे एक माँ थी ना, तो दो लोग पकड़ के दो हट्टे कट्टे नौजवान उसकी भुजाओं को खींच रहे और बचा रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। वो कह रहा था हमारी माँ है, वो कह रहा था हमारी माँ, क्योंकि माँ बड़ी धनी थी, हमारा माल वाला था। तो राजा की उसी तरह खींच के गई। एक बोल रहा बेटा को नहीं थे, दोनों नकली थे। ये बोल रहा है हमारी माँ है, वो बोला हमारी माँ है। राजा बड़ा परेशान,
तो उसके मन में एक बात आई, उसने कहा कि हम कहेंगे दोनों माँ को खींचो अपनी अपनी तरफ, और जो खींच लेगा माँ उसकी होगी। तो राजा ये सोचा कि जो असली बेटा है वो माँ की पीड़ा देख के नहीं खींचेगा, लेकिन ये तो दोनों नकली थे। अब दोनों नकली खींचे और दोनों माता की भुजाएं उखड़ गई। तो दोनों नकली बेटे इधर नेहरू उधर जिन्ना, ऐसा खींचे सब दोनों भुजाएं उखड़ गई और आज भी रक्त की धारा बह रही है। तो भगवान कहते हैं न वास्तवाप्तव्यम वर्तते चक्कर्मणि यदि हयं न वर्तयेम चाकर्म रतिर्नतः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्षद। यदि यदि आचार्य श्रेष्ठ है, तो कई बार बोला गया, यही कहा है तत्त देवोत्तरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोक सुदनं वदति। तो गीता में भगवान कह रहे हैं यानी मूर्खों, गीता पढ़ने वालों, महाभारत पढ़ने वालों, रामायण पढ़ने वालों, इतनी बुद्धि तुम्हारे पास नहीं है कि हमारे आगे गिड़िया रही कर रहे हो। अरे मैं जिसका रथ हाँक रहा हूँ, ये प्रतिज्ञा करके हाँक रहा हूँ योगक्षेम बहा में, तेरा योगक्षेम वहन करूंगा। और मेरे बल को बेचारा कूद गया घर में और अपने बेटे को भी कुला दिया। कुला दिया कि नहीं कुला दिया? जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते हो ना, जगन्नाथ जी का रथ खींचते हो ना, मुझे बड़ी हंसी आती है जब वहाँ जाके कोई बेटा मांगता है, क्योंकि बीच में सुभद्रा जी बैठी है, उनका एक मात्र जवान बेटा कुछ के मार दिया। अपने बेटे को नहीं बचाएं, आपको बेटा देते हैं। अरे दे सकती तो नहीं बेटे जीना दी होती। प्रारब्धम पुष्यते वपुः, ये शरीर जब पैदा होता है तभी इसका प्रारब्ध भी पैदा हो जाता है, और उस प्रारब्ध में शिव जी भी हेरफेर नहीं करते हैं। मोरे कहू न संशय जाई विधि विपरीत भलाई नहीं। शिव जी कहते हैं सती से, सती के बारे में कि मेरे कहने पर नहीं मान रही है, अब निश्चित विधाता विपरीत हो गए, इसका भलाई नहीं। किसी ने कहा अरे भाई भाव ही मेट सके त्रिपुरारी, आप तो मेटत कठिन कुओं को भा लेके विधि का लिखा मिटा ही सकते हो। तो मिटा तो सकते हैं कि मिटाएंगे नहीं, सामर्थ्य का गलत उपयोग नहीं करना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड जो है एक बहुत सुंदर बुनी हुई चादर की तरह है, और एक धागा उखाड़ दो पूरा ब्रह्मांड में छीड़ पैदा हो जाएगी। सामर्थ्य है लेकिन ये सामर्थ्य का प्रयोग नहीं। तो शिव जी अपने इतना सती से प्रेम करते हैं कि कंधे पर लाद के घूमते हैं, लाश चलने लगती है, चक्र दर्शन से विष्णु भगवान को काट काट के गिराना पड़ता है, 51 शक्तिपीठ बन जाती है। इतना प्रेम करते हैं सती को, लेकिन सती को जिंदा नहीं करते हैं। और एक भगवान अर्जुन कहता ना कि अरे भैया योगक्षेम ये भंग कर रहे हो, हमारे बेटवा को जिलाए दो, जिलाए भगवान, तो आपके बेटे को कहा जिलाएंगे। प्रारब्धम पुष्यते वपुः, और ये मैं अपने जीवन में उतारा हूं। मेरा 19 वर्ष का बेटा का एक्सीडेंट हो गया, और उसकी 13 के बाद 14वें दिन मेरी वाराणसी में मेदागिन में टाउन हॉल में कथा थी, और मैंने 9 दिन कथा करी। कथा के संयोजक लोग कह रहे थे अरे महाराज आप कैसे कथा करेंगे? हम कहा उसी जैसे 13 दिन भोजन किए। बेटा मर गया, 13 दिन भोजन किए कि नहीं किए? तो 14वें दिन भजन नहीं कर सकते नहीं? तो हमने तो नहीं कहा भगवान इतना हम आपका गुण गाए, घूम घूम के 50 वर्ष हो गया प्रवचन करते, 73 वर्ष उम्र है, हमारे बेटे को जिलाए दो। हम जानते हैं कि अपनी, अच्छा देखो औरत के लिए सबसे बड़ा जो दुख होता है वैधव्य होता है कि नहीं होता है? जो माता अपने कोख से पैदा की परमात्मा को, वो विधवा हो गई ना, अब क्या चाहते हैं? तो गिड़गिड़ाना बंद करो, घिघियाना बंद करो आज शेर की तरफ। न अभिषेको, महाभारत में कहते हैं व्यास जी कि हम किस रूप में अपने संतति को देखना चाहते हैं। न अभिषेको न संस्कारो क्रियते बने, और क्या आगे बोल रहा है कि न अभिषेको न संस्कारो क्रियते सिंहस्य क्रियते बने विक्रमार्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता।
विक्रमार्क। वो शेर अपने पराक्रम से जंगल का राजा बनता है। कोई वोट वोट पड़ता है क्या? कोई पंडित तिलक लगा के बनाते हैं राजा बना रहा हूं, अपने पराक्रम से राजा बनता है। और स्वयं प्रजनता। और सिंह बनने का कोई विश्वविद्यालय, कोई ट्रेनिंग नहीं है, जन्म से स्वभावतः सिंह बनता है, स्वभावतः सिंह बनता है, स्वभावतः। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, स्वभावतः सिंह बनो, सिंह बनो। सोए हुए हनुमान होगा, सोए हुए हनुमान हो। हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं, हम सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या, ये सब राक्षस हरक के लिए जा रहे हैं, ठीक हनुमान जी के कपार से। किसके कपार से? जो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अध्याय। पराक्रम ये है कि बालकपन में ही सूर्य का भक्षण कर लिए कि नहीं कर लिए। और विद्वता कितनी है, ज्ञानी नाम अगर कर ली। ये ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं, भगवान से संवाद करते हैं कि वो तुम किसान। तो भगवान श्री राम वाल्मीकि रामायण में मुड़ के लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण अरे देखो ये ब्राह्मण कितना विद्वान है, न ऋग्वेद विनीत न यजुर्वेद धारण न सामवेद वित्सर्षक प्रवाचन नूनम व्याकरणम कृष्णमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहर्ता न किंचित अशब्दितम। जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद को आत्मसात न कर दिया, जो व्याकरण का व्याकरण का बार बार अभ्यास न कर लिया हो, इस तरह की वाणी बोली गई। इतनी विद्वत्ता, इतना पराक्रम, चिल्लाती चली जा रही। एक दिन भारतीय संस्कृति की अस्मिता भगवती सीता उन लोगों के सर के ऊपर से हरी गई। 5 वाल्मीकि रामायण में भागवत जी लिखते हुए ऋषिमुख पर्वत 5 लोग बैठे थे। यह दृश्य देख करके उनके पलके नहीं सबकी देखते रह गए। और सीता ने अपना वस्त्राभूषण फेंका और राम का ही हरिनाम, मतलब भगवान का नाम लेके ये भी जान जाए कि मैं भगवान राम की पत्नी हूँ, दीन पट डाली। हनुमान जी ने उठा के लिया कि पत्थर रख दिया। रोके नहीं रहे, रोके नहीं रावण को हनुमान जी, जिनका नाम लेके थोड़ा सीना हम लोग चौड़ा हो जाता है, लेकिन उनका सीना चौड़ा नहीं हुआ। हनुमान जी बैठ के पीछे सुन रहे हैं, अरे भैया भंसवा का बोल रहा है, हमारा पूजा वूजा बंद करा देगा का? जब भगवान से पूछते हैं, भगवान ने कहा तुम भी बताओ ना हम कौन। तब कहते कि तुम 3 देव महको नर नारायण की तुम 2 की तुम अखिल भुवन पद लीन मन अवतार। हम तो लगता है कि धरणी का भार हरने के लिए साक्षात परमात्मा ही अवतार लेते हैं। तब भगवान ने कहा हनुमान, इसीलिए बैठ के इंतजार करता रहा तुम कि भगवान अवतार लेंगे, धरती का भार उतारेंगे। तो तेरे समझ भी नहीं आया कि तो तुमको इतना पराक्रम, इतना विद्वत्ता क्यों दी गई कि तुम सूरज को निगल लो। सूरज को निगल सकते हो, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग धर्म स्थापना में नहीं कर सकते हो। आपन कथा कहा मैं गाई, भगवान ने सीना फुला के कहा मैं ओ सलेश दशरथ के जाए, हम पित वचन मान बने आए। और हनुमान, हमें 14 वर्ष का वन मिला था, ये नहीं कहा गया था रावण के मुंह में चले जाओ। हम चाहते तो 14 वर्ष जाकर के हिमालय में तपस्या करके फिर भरत से कहते भैया हमारा राज लौटा लो। लेकिन हमने वो दिशा सुनी जिस दिशा से हमारे धार्मिक अस्मिता पर, हमारे सांस्कृतिक अस्मिता पर, हमारे राष्ट्रीय अस्मिता पर चुनौतियां खड़ी हो रही। हमने वो दिशा सुनी जहाँ सौभाग्य मोर पर काजू। हमने अपने वनवास को विपत्ति के रूप में नहीं लिया, अवसर के रूप में लिया। जो कायर के लिए विपत्ति होती है ना, वही बहादुर के लिए चुनौती होती है। मैंने उसे चुनौती के रूप में लिया। अब मैं चाहता था जैसे 12 वर्ष चित्रकूट में बैठा था, 2 वर्ष और बिता लेता, लेकिन जानबूझ के हम रावण के गढ़ में घुसे और घुस करके उसके बहन का नाक कान काट के, क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है किसी की बहन बेटी को घर में हर। लेकिन तुम्हारी दुष्टता का तुमको अंदाज देने के लिए जब किसी की बहन बेटी पर हाथ डाला जाता तो कितनी पीड़ा होती है। देख तेजे कर रावण का मनो चुनौती दी,
कुछ लोग कहते हैं राम जी ने काम नहीं किया। अच्छा क्या? शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। कह रहे एक गली का गुंडा निकलता है ना तो उसके खिलाफ गवाही नहीं मिलती है। कायर समाज मिलती है। ये माफिया डांग, ये गुंडे, ये बदमाश हमारी कायरता के कोख से पैदा होते हैं। हम कायर हैं इसलिए गुंडे बन जाते हैं। एक गली के गुंडा को चुनौती देने की हमारी औकात नहीं, और ब्रह्मांडीय गुंडा को चुनौती दी जा रही है कि कर रावण का मानव चुनौती दे। कितना बड़ा गुंडा था, देव देवतन गौरी प्रचारी, रावत रावण यावत सुन सकोहा, देवन तके मेर पीर खोहा। बोले उसकी चुनौती दे गई तो उसने मेरी पत्नी को, चोरकट आदमी, चुनौती क्या देगा? चुरा दिया मेरी पत्नी। खोजे तो विपत पे रही हम थे। अब आपन कथा कहा मैं गाई, कहो विपरीत कथा बुझाई। अब हनुमान जरा अपनी कहानी सुनाओ। तो हनुमान के पास पराक्रम तो बहुत था। वो कह सकते थे कि आप तो कौशलेश दशरथ के जाए और हम केसरी के पुत्र हैं जो सुमेर पर्वत के राजा हैं, वो पूरा पहाड़वे सोने का है। अब आप गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़े जाकर के घोड़ा में, जहाँ बैठ के प्रश्न कर रहे हैं, घोड़ा में, गुनाथ में, है ना, पढ़े आप। और हम सूर्य रिटर में भान से पढ़ने गए हो, सूर्य रिटर ने वहां पढ़ के आए। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? कह सकते थे ना। और हम सूर्य को निगल लिए। भगवान कहते सब कुछ कर लिए हो, लेकिन एक औरत की लाज नहीं बचा पाए। तुम्हारे ऊपर से सारी औरतें हरी गई, चुपचाप बैठी को देखते रहे। तो मुखे आओ न बचना। हनुमान जी की वाणी फूटी ही नहीं। क्या कहें? आप करोड़पति हो, अरबपति हो, आप समाज के लिए क्या किया? बाइबल की एक लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट इट विल नॉट आस्क यू व्हाट यू एट एंड व्हाट यू रेड, बट विल आस्क यू व्हाट यू डिड। अगर कोई ईश्वरीय न्यायालय है कि नहीं पूछा जाएगा तो क्या खा के आए हो। यही चित्रगुप्त है, देखो तो ये क्या खा के आए हैं? अरे महाराज जी तो पवारी है, दूधे पी के आए। क्या खाते हो? ये कोई पुण्य है जी? क्या खाते हो? दैट इज योर पर्सनल मैटर है। किसी के बेडरूम में, किसी किचन रूम में नहीं झांकना चाहिए। वो क्या खाता है उसका पर्सनल मैटर है, वो कैसे सोता है उसका पर्सनल मैटर है, वो समाज में उतर के करता क्या है ये सामाजिक मैटर। क्या करते हो आप? व्हाट यू डिड, करके क्या आए हो, ये पूछा जाएगा। तो हनुमान तुमने किया क्या? इतना ज्ञान, इतना विज्ञान, इतना बल, इतना पौरुष किया क्या? इंतजार करते रहे कि जब हम आएंगे तब धरती का भार उतारेंगे। तो ठीक है, हम आ गए, अपनी पत्नी बचा लेंगे। लेकिन इससे पहले जो करोड़ों औरतें हर ली गई, क्या एक सीता के बचाने से सब पत्नियां बच गई? बच गई? एक द्रौपदी को साड़ी पहना देने से सारी द्रौपदियां बच गई आज तक? काहे? कहेंगे हम हैं कापुरुष, हम हैं क्लैब, हम हाली के ज्ञाना जानते हैं, हाथ जोड़ के अब की रात भगवान। उस माता ने कहा कि एक सरस्वती के हाथ में बिगड़ा। हमने कहा माता जी अपने धर्म और संस्कृति को ठीक से जानो। दुर्गा सप्तशती में 3 देवियों का चरित्र है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पीछे बैठे हुए धर्माचार्य सुन रहे हैं, आप लोगों को भी जानना चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महाकाली की 4 भुजाएं, लेकिन वो कुछ करती नहीं है। वो विष्णु भगवान से व्यामोहित करके मधुकैटव का वध कराती है, ठीक है। और महालक्ष्मी की 8 भुजाएं, और वो जो है महिषासुर का वध करती हैं। और महासरस्वती का जो चरित्र आता है तो उनकी 18 भुजाएं हैं, 18 भुजाओं में शस्त्र है। और वो धूम्रलोचन, और वो सहस्त्रबीज, और वो चंडमुंड, और वो शुंभ निशुंभ का वध करती हैं। अब आईने से कहना मत कि सरस्वती खाली भुजा ले जाती है। अपने धर्म संस्कृति को जानो। एगो सांप निकलता है ना, 4 घर डंडा करते, 4 घर डंडा, ये डंडा कायर घरों में सांप निकल, हमारे घर डंडा नहीं। अपने धर्म संस्कृति की रक्षा कर पाओगे आप? कर पाओगे? वो जालीदार टोपी लगा के, एक बीता ऊंचा पैजामा पहन के, घुटना से एक बीता नीचे कुर्ता पहन के चलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। और आप सत्संग भी सुनने आते हो तो तिलक लगा के नहीं आते हो। आप हिंदू हैं,
हैं? आप हिंदू हैं, तनिको हिंदुत्व भीतर जिंदा है, तनिको जिंदा है तो थोड़ा हिंदुत्व की तरह रहते चल रहे हैं तो तिलक लगाए। अच्छा, आपका कोई ऐसा पूर्वज है बताओ? मनु से लेके, क्षण से लेके, हरिश्चंद्र से लेके, रामकृष्ण से लेके, राणा प्रताप से, शिवा से, किसी को बताओ जो बिना तिलक लगाए हो? बताओ बताओ। अरे तिलक लगाने भर जिनके चरित्र का अनुसरण नहीं करते हो, राणा प्रताप बन जाओगे, शिवाजी बन जाओगे, हैं? अरे हिंदू जगते ही नहीं है। हम हर बारी बात आगे कहते हैं तिलक लगा के समझ में आया करो, अगली बार फिर कहेंगे और फिर आपका रिजल्ट हाँ। लोग कहते हैं कि सधवा औरत की पहचान है सिंदूर, पुरुष की क्या पहचान है? उनका तिलक। पहले के लोग जब रिजल्ट सुना देखते थे भैया कुछ सूचक पड़ गया है क्या, कोई अपशगुन हो गया है क्या? अब इकट्ठे सारे हिंदू में सूचक पड़ गया, पड़ गया है। तिलक लगा के नहीं बैठेंगे, जूता पड़े, अर्जुन बनेंगे, वेश से तो अर्जुन बनोगे नहीं, चरित्र से कर्म क्या? बड़ा कष्ट होता है, कैसे समाज जगे समझ नहीं आता है। और वही हनुमान जब जग गए, तो उनके सर के ऊपर से सीता हरी गई, नहीं कुछ बोले नहीं, और वही हनुमान अकेले लंका में घुस के उसकी बाटिका उजाड़े, उसके बेटा अक्षय कुमार को मारे और पकड़ के ले गया मेघनाथ उसी लंका जला दिया। नहीं, वरिष्ठ किसका बदन गार लाल हो उठा, समुद्र गात ही महाकलाल हो उठा, उठेगी दिगंत में अवर जो छा गई, कपीस के शरीर में स्वयं प्रभा समा गई, छड़े छड़े शरीर वृद्ध शिक्षित लोक था, कहीं अपार हर्ष तो कहीं अपार प्रचंड वायु पुत्र रामदूत के प्रताप से अरे त्रिकूट डगमगा उठा, प्रचंड वैन ताप से निशाचरेश दृश्य देख मंद था, अवाक था, उदग्र गर्व के समक्ष ढेर ढेर खाक था, जहां खड़ा रहा वही खड़ा रहा, न हिल सका। अब विपत्ति के समय उसे कोई न मित्र मिल सका, यह जगा हुआ हनुमान। जगो, बोलो जय बजरंगबली। अब हनुमान जी के खड़ा हो गए, कहा अब ठीक बोल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज जी को बोलना है ना, महाराज जी को, इसीलिए मंत्र भी बोलते वेदों में जो राष्ट्रगान उससे ये सभा समाप्त कर रहे हैं। आ राष्ट्र राजन्य शूरो शब्द रथो जायता, द्रौपदी धेनु ओढ़ा अनडवान, आशु शक्ति पुरंधरियो योषा, जिष्णु रथेष्टा सदैव यश यजमानस्य वीरो जायता। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्कतु, फलवत्यो न ओखदेह पच्यन्ताम, योग क्षेम न कल्पताम। अब संचालक खड़े हो गए, तब इसका अर्थ यही बताएंगे, नहीं तो हम अगली बार आएंगे तो बताते हैं। राम परमात्मा ब्रह्म, हमारे जो ब्राह्मण है ब्रह्म वर्चस्वी चाहता हूँ, ब्रह्म वर्चस्व से युक्त हो। एक बार बहुभाषी ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था, भारत भर के ब्राह्मण आए थे, उसमें मुझको विशिष्ट अतिथि बना के बुलाया गया। तो सब लोग उठ के यही कह रहे थे, अब पहले जैसा ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, अब पहले जैसा ब्राह्मणों का सम्मान नहीं। हमने गौर से देखा तो सब पैंट शर्ट पहन के बैठे थे, जैसे आप लोग बैठे हो, सब पैंट शर्ट पहन के बैठे थे। तो हमने पूछा कि अच्छा ये बताइए, जब मेरा नंबर आया, प्राय मेरा नंबर अंत में आता है, हमने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर हनुमान जी जीन्स और टी शर्ट पहन के आ जाए बिना तिलक वगैरह लगाए तो कितने लोग प्रणाम करोगे? एको हाथ नहीं होगा। हम कहा भगवान राम भगवान कृष्ण जीन्स पैंट शर्ट पहन के आ जाए बिना तिलक लगाए, कितने लोग प्रणाम करोगे? एको हाथ नहीं होगा। हम कहा वेश पता के वेश में बैठे हो, ब्रह्म वर्ष से जायता, वेद वेद व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी हो, हर संस्कृत उच्चारण कथन कर कल्याण। वेद बोलो तो वेद चले, कैसे कोई प्रणाम नहीं करेगा, कैसे हाथ नहीं उठेंगे? ब्राह्मण ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चसी चाहता, आ राष्ट्र राजन्य सूरो ईशव्यो अति व्याधि
महारथ जायताम। और हमारे राज्य के जो सिपाही हों, सैनिक हों, है ना, वो कैसे हों? अत व्याधि, व्याध मैंने कसाई बताया, कसाई का भी कसाई है, गांधीवादी न बन जाए। कुछ सैनिक सीमा पर खड़े सब गांधी वाले बना दो। अत व्याधि, कसाई का बाप हो, महारथी हो, धनुर्धारी हो और यही संग्राम विजयी हो। दोग्धी धेनु, गायें दूधवती हो, ओढ़ा अनडवान, बैल हमारे पास आशु शक्ति और हमारे घोड़े तेज दौड़ने वाले हों। वही पहले के टैंक थे। पुरंधरी और योषा और हमारी माताएं अन्नपूर्णा और सभी युवा सजमान से जायता। और हमारे यजमान का जो युवा बेटा है वो सब लोग, ठीक है, जिसमें तो युवक का परसेंट के बेटे उठे हैं, युवा तो कुल बूढ़े बूढ़े के बेटे हैं। अरे उस रामा दल का विजय कैसे होगी जिसमें हनुमान हो ही नहीं, खाली जामुआन एक दूसरे को ललकारे कि पानी में कोई नहीं उतरेगा कोई नहीं उतरेगा। ये बूढ़े लोग आके बैठे हैं, ये लोग अपने हमारे आस्था के मान बिंदुओं को खड़ा करेंगे। हमारे युवक आते ही नहीं। मुसलमानों की सेवा जगह सबसे आगे युवक बैठे मेरी। निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्खतु, हमारी प्रार्थनाओं पर मांगे बारी देह जल रामचंद्र के राय। निकामे निकाम हमारी प्रार्थनाओं पर दृष्टि होती रहे और हमारी औषधियाँ जो हैं वो फलवती हो और हमारा योगक्षेम जो है उसकी वृद्धि हो, ऐसा राष्ट्रगान हमारा था। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। जिस ढंग से आपने गुरु जी को सुना उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आचार्य जी ने, गुरु जी ने जिस ढंग से प्रस्तुति दी वो तो आप लोग विगत कई वर्षों से सुन रहे हैं। हम सबको भी पता है कि गुरु जी का वक्तव्य सुनने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग शाम तक बैठे रहते हैं। और हम लोग इनको प्रस्तुत भी इसीलिए सबसे अंत में करते हैं कि इन्हीं के इंतजार में लोग बैठे रहेंगे, नहीं तो तमाम लोग जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैं हमारे लिए समय दिया। श्रीमद् भगवद गीता और इस गीता गोष्ठी में आपने समय दिया। हमारे इस कार्यक्रम का सुमेरु वक्ता प्रस्तुत होना है। श्री ब्रह्मनिष्ठ श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी श्री विवेकानंद जी सरस्वती जी महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारत साधु समाज आनंद धाम हरिद्वार से आप पधारे हैं। निश्चित रूप से केवल भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ी पहचान है। हम सभी इनके नाम से जानते हैं और इसीलिए इनको बहुत ढंग से बड़े सम्मान के साथ इनका आदर पूरे साथ हम बड़े विनम्र भाव से, सम्मान भाव से आपसे सादा निवेदन करते हैं कि आप हमारे इन भक्तों के लिए, इन साधुजनों के लिए अपनी आशीर्वाद रूपी संकल्पना का शब्द हमें देने का प्रबंध करें। आदरणीय श्री आचार्य जी तो तक देखने को नहीं मिलता था कि कहीं जगह खाली है। तब मन में एक ही भाव जागता था कि सत्ता के गलियारे में रह करके भी सत्य के प्रति इतना आग्रह, सचिवालयों की सीढ़ियों को डांकने के बावजूद भी
राजनीतिक छटा की कोई छवि जिसके मन में तनिक भी घर न कर पा रही हो। अगर सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं तो केवल इतने के लिए कि पैदा हुए हैं तो जीना तो पड़ेगा, और जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना परिवार को खिलाना महत्वपूर्ण है। ऐसे श्री सुरेश जी दुबे को देखने के बाद लगता था कि गोंडा अपने साहित्य के लिए, गोंडा अपनी संस्कृति के लिए, और गोंडा का हर वर्ग जो उस समय देखने को मिला था, तो लगता था कि समवेत गोष्ठी परिवार के आंगन में सनातन धर्म की साधना सतत प्रवाहित हो रही है। किंतु आज यथा नाम तथा गुण चरितार्थ करा देने वाले भगीरथी गंगा के नाम को ही नहीं, उसके काम को भी, जैसे गंगा की वेगवती धारा उत्तुंग हिमालय से निःसृत होने के बाद जिस प्रकार का उत्ताल तरंग हिमालय की वीथियां तो नहीं कहूंगा, मजबूर हुई कंदराओं के बीच से गुजरती हुई गंगा दहाड़ती है। 72 वर्षीय वृद्ध आज भी हमें किसी भीष्म पितामह से कम दिखाई नहीं देता है। के साथ ही संगात जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते को लेकर के ऋषि परंपरा को न केवल प्रतीक के रूप में बल्कि समाज के लिए पाथेय के रूप में अपना जीवन अर्पित कर हिंदुस्तान से लेकर के पाश्चात्य जगत तक अनवरत यात्रा करता हुआ अपने गोंडा को भूल नहीं पाता हो, और दुबे जी के कंधे से कंधा मिलाने के लिए जब जब अवसर मिले तो इशारा पाकर दौड़ करके मंच तक आ जाते हो। ऐसे श्री विवेक शुक्ल जी को सुनने के बाद आज हताशा की तरफ मन जा रहा है कि ये रामलीला मैदान और उस मैदान के बीच में बैठी हुई ये 10-12 माताएं अगर थोड़ी देर के लिए अपनी थाली और कैंची रखकर, जो बहुत सुंदर सी हैं, जिनको देख करके हमारे मन में भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, अति सुंदर हैं, ऐसा मैं सोच सकता हूं, ऐसा सोचने के लिए मजबूर करें और अपनी थालियों को थोड़ी देर के लिए रोक दें। तो जिस बुढ़िया को हम पहले से ही बाहर करना चाह रहे थे, हमको नहीं करना पड़ा, केस नहीं बनेगा, विवेकानंद के सिर पर ठोक दिया जाएगा। बड़ी हताशा के साथ, बड़ी निराशा के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करने का मन बना रहा हूं कि आज ये मेरा रामलीला मंच नहीं है, आज ये मेरा रामायण रामलीला मैदान नहीं है, आज हमारा वो गोंडा नहीं है, आज वो गोंडा का वो सामूहिक स्वरूप नहीं है मेरे पास। बड़ी ललक के साथ इस वृद्धावस्था में भी, क्योंकि आते समय गंगे जी पूछ रहे थे, महाराज जी आप कितने साल के हो गए? आंकड़ों में रुचि नहीं है, जन्मोत्सव मनाता नहीं हूं, इसलिए कितने का हो गया पता नहीं है, तो इशारे से बर्थ डेट बता दी।
बड़ी ललक के साथ आया था गोंडा। बहुत दिनों से कार्यक्रमों को विराम दे दिया है। चतुर्थ अवस्था में प्रवेश करने का मन आतुर है। स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, जीवन में चरितार्थ हो तो हरिद्वार जैसी धरती में मन को उन तमाम बीथियों में हो रहे वो सब जिसको देख करके गांगे जी बुढ़ापा में भी नहीं ध्यान रखते हैं कि कुछ नकली अर्जुन अभी भी जिंदा हैं जो धनुर्वेद के द्वारा आपको शिथिल कर सकते हैं। उस समय का गांगे हार गया, गिर गया, पराजित हो गया। वर्षों बाद मिले हैं गांगे जी। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। 72वें वर्ष के बाद भी आज की आवाज अपनी संस्कृति और संस्कारों को संवर्धन करने वाली ऋचाओं से ओतप्रोत पौराणिक साहित्य से लेकर लौकिक साहित्य तक गांगे जी कितने रचे बसे हैं कि यहां जवान लोग भी कहते हैं तुम चुप न हो, हम सुनते रहें। मैं अवरोधक बना, इसके लिए क्षमा याचना करता हुआ 2 बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जितने हो उतने ही सही, नहीं जाओगे तब तक जब तक हम कह नहीं देंगे। इस आशा के साथ 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें, उसके बाद कुछ सुनने और सुनाने का प्रयत्न। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अभिशापित हैं ये सब जो प्रथम पंक्ति में बैठे हैं? इसलिए मैं पीछे वाले भाइयों से कहूंगा थोड़ा सा आगे आओ। आपका चेहरा जरा हमारे पास जरा खेती घनी हो ना तो गहाई करने में मजा आता है। अभी तो ऐसा लगा बिड़र बिड़ करी ओला मार गया है। ओला तो मारा ही गया है, परिस्थितियों का ओला मार गया है गोंडा में। दुबे श्री सुरेश जी परेशान है कि एक युवक न मिला। 6 दिन से परेशान हूं, एक युवक न मिला कि जो मेरे मंच का मंचन ऐसे करे जैसे महाभारत होने जा रही हो। ऐसा नहीं, संयोजक मिश्र जी करते हैं किंतु बुढ़ापा तो है, दांत तो शिथिल हो रहे हैं तो वाणी शिथिल नहीं होगी। ये तो गीता का मंच है, ये तो महाभारत का मंच है, ये तो उत्तिष्ठ कौन्तेय का मंच है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना कागति रामेणाभितैषगर्च। श्रीरामः शरणं समस्त जगतां रामं विना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। प्रारंभ से लेकर अंत तक जिस मंच को जिन विद्वानों ने सुशोभित किया उन्हें प्रणति देता हुआ
संस्था का अध्यक्ष अथवा संचालक सम्माननीय दुबे जी का स्मरण करता हुआ कोकिला वाणी में भक्ति समवेत सुरों को संजो करके जितनी अच्छी प्रस्तुति इस मंच के माध्यम से बहनों के समूह ने दिया, इस पूरे संगीत समूह को प्रणाम करता हुआ, जो चले गए हैं उन्हें वंदन करता हुआ, जो धैर्यपूर्वक और अपनी परंपरा के मूलाधार को पूरा सुने बिना न जाने का दुस्साहस इस ठंडी में भी संजोकर समय से ऊपर जाती हुई वेला में जहां विराम देना चाहिए था मंच संचालक महोदय श्री अधिवक्ता मिश्र जी को, इस बुढ़ापा में उनकी सूरत देखकर मैं उनके बारे में चिंतित कम हूं, उनकी व्यवस्था में जुड़े घर वालों के प्रति ज्यादा चिंतित हूं कि इस वृद्धावस्था में भी हम उन्हें तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हरी था कि ये माताएं जो तैयार की हुई आरती की थाली मजूरी में अथवा अपनी सासू के जाने की प्रतीक्षा में कसम खा लेने के कारण प्रसन्नता पूर्वक विराम दे के बैठी हैं। मैं सभी को बार बार प्रणाम करता हुआ उस सनातन धर्म के पावन चरणों में कोटिशः प्रणाम करना चाहूंगा, जिसके बारे में नहीं, जिसकी इज्जत के बारे में, जिसके आबरू के बारे में नहीं, जिसकी सुरक्षा के बारे में, जिसके हो रहे मूलोच्छेदन की प्रक्रिया से षड्यंत्र पूर्वक समाज के सूत्रधार कहे जाने वाले मानवीयों के बीच में भी जुआ जैसी चाल से भी आवाज न गूंजती हो, उसके बाद भी एक भगवा वस्त्रधारी गांगे सम्मानी हंस अपनी वृद्धावस्था का संकोच किए बिना भविष्य क्या होगा, भविष्य का भवितव्य क्या होगा, उसको बिल्कुल भी नजरअंदाज करते हुए जिस तरह से युवकों के भीतर एक ज्वाला नहीं, उनके भीतर उनके होने का भाव जो किसी खान पानवश के कारण, जो किसी संग के कारण, जो किसी असंग के कारण स्वभाव आज नहीं पहले से ही था। अगर न होता तो गीता न पैदा होती, अगर न आता विषाद, अगर न आता गुरु महत्वा का भाव, तो फिर क्लैविता की गाली कैसे मिलती? अर्जुन को कोई कलेब कह दे, माना कि वो भगवान थे, किंतु अगर उनको क्लेब कोई कह दे और अर्जुन अपने पढ़ने में आ जाए तो उस भगवान को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि गलत कह गए, किंतु नहीं सोच पाया क्योंकि गलत था। पूछ रहा है ये मंच, क्या है सनातन धर्म? पूछ रहा है ये मंच, क्या किया है सनातन धर्म ने? पूछ रहा है ये मंच, कैसे बचेगा सनातन धर्म? और उस सनातन धर्म की हो रही अवनति के बीच में अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता काम आई, तो आज भारत के इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां धर्म क्षेत्र कम दिखाई दे रहे हैं, कुरुक्षेत्र ही ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां फिर से अर्जुन कैसे जागेगा? इसके लिए गीता क्या कहती है? देने होंगे जवाब, देने की कोशिश में भी एक प्रश्न का करूंगा, किंतु समयांतर में ही कोशिश की जाएगी ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा आपको घसीटना नहीं चाह रहा हूं। 6 बजे ये माइक महाराज हमारे सम्मुख हुए हैं
और पत्रिका में मुझे 1 घंटे का टाइम दिया गया है। ये कार्यकर्ताओं की अपनी योजना है। ये शायद मुझे प्रसन्न करने के लिए अंकित कराया गया हो, किंतु जिनके द्वारा अंकित कराया गया उनके द्वारा भी समय की मर्यादा का ध्यान पूर्व योजकों के बीच में नहीं किया गया। और उसके बाद आखिरी में हम बचे हैं जिसके सिर में एक भी बाल नहीं है। गांगे जी तो फिर भी टोपी पहन के आए हैं, टोपी की निंदा करने के बावजूद भी, क्योंकि वो टोपी है ही निंदनीय, क्योंकि वो दिखाने की टोपी है, सिवाय छेद के अलावा उसमें है नहीं कुछ। मैं नहीं जाऊंगा उन छिद्रों की ओर, मैं नहीं जाऊंगा उस अध टंगे पैजामे की ओर, मैं नहीं जाऊंगा उस बीच की सेविंग की ओर, किंतु जाना चाह रहा हूं आपसे पूछकर कि कितने मिनट और आगे जाऊं और कुछ सवालों को उठाऊं और आपके साथ साझा करके फिर विदा लूं। अन्यथा बुलाने वाला भी कहेगा इसी का रिजर्वेशन दिया था। हृदय का उद्गार पूरा करके जाइए। हृदय का पूरा उद्गार बोल सकते हो महाराज जी, पूरा हम लोग सुनने को तैयार हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी इस वृद्धावस्था को। कहने वाला मैं नहीं जानता हूं कि अभी कार्यरत है, किंतु अवस्था बता रही है कि रिटायर के कगार में है। फिर भी कह रहा है हो चुका हूं, कंफर्म हो चुका है। और सीट कंफर्म हो जाए तो फिर कोई डाउट की गुंजाइश नहीं बचती। मैं प्रणाम करता हुआ ऐसे वृद्ध युवकों को अपना यजमान मानता हुआ कुछ आहुतियां इस वर्तमान सनातन धर्म के उस काल में, जिस काल में इन नकारों को, जिस काल में इस देश की खाने के बाद इस देश की बचाने की जुर्रत करने वालों की, इस देश में ही रह करके इस देश को नमस्कार करने का मन न बनाने वालों के साथ साथ देने वाले उन सफेद पोजों की, जो शायद आपके इस नगर के भी हो सकते हैं। हर नगर में मंडरा रहे हैं, हर नगर में विचरण कर रहे हैं, हर नगर में समाजवाद के नाम से जिस प्रकार की कुरीतियों का भंडार लेकर कभी बाबा तुलसी की रामायण पर आक्रमण करते हैं, कभी हमारे पूर्वजों पर आक्रमण करते हैं, किंतु क्या करें, सत्ता की चाशनी होती ही इतनी मीठी है कि मैं प्रणाम करता हूं कि देश जिन अग्रणी हाथों में चल रहा है, जे देश जिन हाथों से गुजर रहा है, वो हाथ बड़े सशक्त हैं, बड़े मजबूत हैं। सांस्कृतिक क्रियाकलापों में हो रहे परिवर्तन, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हो रहे क्रियाकलापों को देखने के बाद प्रणाम करता है कि ऐसे राष्ट्र सेवक को प्रणाम करना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। किंतु मेरे बंधुओं बड़ी पीड़ा से कह रहे थे गांगे जी कि सारे देश में वैदिकता के प्रति, औपनिषद विचारों के प्रति कितना आदर बढ़ रहा है। युवा चैतन्य भी कह रहे थे कि आंग्ल देशी ये लोग हमारे उस विज्ञान को जो वेदों के अनुकूल सदैव रहा है से लेकर के आगे बढ़ा और आज प्रसन्नता पूर्वक प्रामाणिकता देने की तैयारी में है कि ये अनुसंधान हमारा नहीं, ये भारत का है, क्योंकि भारत में वेदों से पहले लिखा गया था।